दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। तो देखिए, आज दिन है शुक्रवार और आज है नाग पंचमी। तो सबसे पहले आप लोग को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और यहाँ पे मैं भी आप लोग से वेलकम तो अभी कर रही हूँ, लेकिन वीडियो में सुबह से ही स्टार्ट कर दी थी, तो अभी आप लोग को पूरा मिल जाएगा। बस यहाँ पे देखिए, मैं भी सब जगह रख ली थी, मतलब जो रखता है दूध लावा और उस पर करके सब जगह हो गया था। तब चलिए मैं भी चलती हूँ नीचे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया। अब चलूँगी, चाय बनाऊँगी और चलिए आप लोगों का अभी पूरा ब्लॉग तो पता ही चलेगा। तो चलिए मैं चलती हूँ नीचे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आज का वीडियो ना मैं सुबह से स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहले मैं बना दी थी बच्चों लोग के लिए नाश्ता, और उसके बाद ना उनको सबको टिफ़िन उफ़िन दे दी थी। तो उसके बाद दिशा रो रही थी, तो उसके लिए मैं बनाने लगी थी सेरेलैक्स। मैं कही चलो मैं बना देती हूँ, तुम इसे खिला देना सालू को, और तब तक मैं यहाँ पे किचन साफ़ कर लूँगी। वैसे हमारे यहाँ ये सब तो होता नहीं है नाग पंचमी के दिन, लेकिन अब मजबूरी हम लोग को ये सब काम करना पड़ता है। लेकिन नाग पंचमी के दिन हमारे यहाँ ना सुबह खाना नहीं बनता है और ना ही सब्जी वब्जी कुछ भी काटी जाती। जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक कुछ भी काम नहीं किया जाता है। सफाई वफाई तो सब होगा, जो घर का रूटीन होता है वो तो सब होता है। बस जैसे कि कहते हैं ना कि चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, ना चक्कू से कोई चीज़, मम्मी लोग कहती हैं कि चक्कू से सब्जी वब्जी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि अगर सब्जी से चक्कू से अगर सब्जी काटते ना तो उनका नाग देवता का फन करता है, उनके ऊपर चक्कू चलती है। तो इसलिए पूजा से पहले कोई भी काम हम लोग के यहाँ नहीं किया जाता। लेकिन अब मजबूरी है। पहली बात क्या है, देखिए बच्चों की स्कूल है और बच्चों को फिर दूँ तो दूँ क्या दूँ, तो फिर मजबूर। तो सब्जी तो नहीं काटी थी। सालू ने आज क्या करी थी, पूड़ी छान दी थी सुबह सुबह। पूड़ी करी, पराठा बना दी थी, उसमें हल्का सा मंगरेल ये सब डाल के पराठा बना दी थी सादा। तो उनको सबको टिफ़िन उफ़िन दे दी थी। फिर वो सब चले गए थे स्कूल, और मम्मी और उसके बाद फिर चाय बना दी थी। मम्मी लोग सब लोग चाय पी ली थी। तो फिर मैं यहाँ पे करने लगी थी और सालू उसे देख रही थी, दिशा को, क्योंकि वो भी उठ गई थी ना, वो भी सुबह सुबह ही उठ गई थी। और मैं कही जाओ पहले तुम उसे खिला दो, उसके बाद जब तक मैं यहाँ पे जो भी है मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। और हमारे यहाँ तो इसी तरह से पूजा होती। फिर मम्मी लोग ना जाएंगी मंदिर पे जाती हैं, और उसके बाद हमारे पुराने घर के पास छोटा सा बगीचा है, तो वहाँ पे ज़मीन पे है कुछ, तो वहाँ पे वहाँ पे नाग देवता जो बाँस की कोठी होती है, तो उसके वहाँ पे रखा जाता है। मैं तो भी वहाँ कभी गई नहीं हूँ, लेकिन बताती हैं मम्मी लोग। तो वहाँ पे भी दूध लावा ये सब चढ़ाया जाता है। पहले मम्मी लोग एक बार नहा के वहाँ पे चढ़ा लेंगी, और फिर आएंगी वहाँ से, गीले कपड़े में जाएंगी, चढ़ाएंगी, और फिर वहाँ से आके शायद फिर से नहाती हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, किचन का तो सब हो गया था। फिर यहाँ का मैं करने लगी थी। मैं कही चलो जल्दी जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि दूध लावा तो सभी जगह चढ़ाना है। और हर जगह ना देखिए अलग अलग तरीके से पूजा होती, कहीं किसी तरीके से पूजा होती, कहीं किसी तरीके से पूजा होती है। जब पहले बच्चे नहीं थे, स्कूल का झंझट नहीं था, तो हम लोग भी उसी तरह से करते थे कि गैस से एकदम से कुछ भी जूठा नहीं करते थे। लेकिन अब बच्चों की स्कूल है, तो स्कूल के आगे देखिए बच्चों को तो ऐसे भेज नहीं सकती हूँ। और फिर मेरे बच्चों की आदत है ना, वो सब कोई भी चीज़ खाते नहीं, जैसे कि सोचूं कि ब्रेड दे दूँ, जेम लगा के दे दूँ, ऐसा कुछ। तो ये सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं छूते। मान लो प्रिंसी तो एक दो खा भी लेती, लेकिन शिवांश मेरा बिल्कुल भी ये सब चीज़ नहीं छूता है। तो मजबूरी में इनको सबको करना ही पड़ता है। तो ये मम्मी कह रही थी ना कि नाग पंचमी वाले भी दिन भी नहीं बच्चों पर कहा सकती हो तुम सब, लेकिन अब क्या करूँ, मजबूरी है। बस वहाँ पे फिर देखिए मम्मी अपना बैठ गई थी पूजा का बर्तन धुलने के लिए, और मैं लगा ले रही थी झाड़ू। और उसके बाद ना इसको देखिए वाकर में बैठा दी थी, अपना वाकर में बैठ के अच्छे से खेल रही थी। और फिर मैं झाड़ू उड़ू लगा दी थी, और सालू लगा के पोछा, वो भी बर्तन वर्तन धुली थी। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो पूजा में सबसे पहले कान्हा जी को स्नान करा दी थी। कान्हा जी को स्नान कराने के बाद सब भगवान जी को भी स्नान करा दी थी। और उसके बाद सबको टीका उका लगाने के बाद फिर मैं दिया लगा दी थी। दिया लगाने में सबको भोग लगा दूँगी, और उसके बाद सब भगवान जी को दूध और लावा चढ़ा दूँगी। शंकर जी को सब भगवान जी को दूध और लावा कटोरी में रख कर करती हूँ। एक तो ना हमारे चींटी इतना, सच में इतना तकलीफ दे रही है, इतनी तकलीफ। मंदिर में अगर मैं थोड़ा सा ही प्रसाद, अगर मेरे दिया बत्ती करते भर में ना प्रसाद में पूरी चींटी लग जाती है। एकदम वो भी चींटी नहीं होती, एकदम बारीक बारीक पता नहीं क्या होती हैं, कि पूरा पूजा करते भर में आ जाती हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी नहा के, क्योंकि उन्हें भी जाना है मंदिर, और बाहर जहाँ मम्मी पूजा करती हैं तो वहाँ पे भी उन्हें काफ़ी समय लग जाता है। क्योंकि देखिए मम्मी हुई हैं गुरुमुख, और गुरुमुख हुई हैं तो अपने गुरु मंत्र पूरा करती हैं, या गुरु भगवान का नाम लेती हैं, तो इसलिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है मम्मी को बाहर पूजा करने में। कम से कम आधा घंटा तो मम्मी को लग ही जाता है बाहर।
तो उसके बाद यहाँ पे मैं भी पूजा वूजा कर ली थी। और एक हाथ से ना मुझे सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो इसलिए ना मैं दिया हुआ जैसे क्या रहता है कि मैं उसी से जला लेती हूँ। इसे दिया से दिया तो नहीं जलाना चाहिए, लेकिन फिर मेरी मजबूरी थी। और यहाँ पे देखिए मम्मी कितने अच्छे से थाली उली सजा के देखिए जा रही हैं पूजा करने। इसी तरह से जाती हैं पूजा करने, और हमारे यहाँ घर में इसी तरह से पूजा होती है। तो बस देखिए मम्मी चली गई थी बाहर, और उसके बाद देखिए अब सब दूध लावा और जो ये पत्ता होता है ना, ये महुआ का होता है पत्ता, हमारे यहाँ पाती कहते हैं, महुआ की पाती, तो वो होता है। तो मैं मम्मी अब वहाँ बाहर चली गई थी चढ़ाने को। उसके बाद मैं घर में सब जगह मतलब जैसे कि हमारे यहाँ जैसे देखिए सील के पास और जहाँ ये नाली होती है, नाली की जाली होती है घर में, उस पे पानी के स्थान पे मतलब हर जगह रखा जाता है। जो खल होता है खल के पास, और जहाँ खाना बनता है गैस के ऊपर, मतलब हर जगह ये दूध लावा चढ़ाया जाता है। तो बस यहाँ पे और दोनों जो दरवाज़ा होता है ना, दरवाज़ा के अगल बगल चढ़ाया जाता था। यहाँ पे मैं कर रही थी, और मैं सालू से कही कि तुम क्योंकि वो बैठी थी नहाने के लिए, मैं कही जाओ तुम नहा लो, तब तक मैं इसे देखती भी रहूँगी और आंगन में और सब कमरों में से रख भी दूँगी। बस यहाँ पे देखिए मैं सब रख रही थी, मेरे पीछे पीछे मतलब इसे लगा ना कि मैं कुछ खाने वाला सामान ली हूँ। वो अगर बर्तन देख जाती ना तो उसे लगता है कि मैं कुछ खाने वाला ली हूँ, और इसीलिए बार बार भाग भाग के आ रही थी मेरे पास। तो बस देखिए जैसे दोनों दरवाज़ा के अगल और घर में जैसे किसी कोने में रख दिए, सब नाग देवता के लिए रखा जाता है कि नाग देवता सबकी हमेशा रक्षा करे, और इसी तरह से हर जगह उनके लिए रखा जाता है। और हर जगह बहुत विधि विधान से, देखिए सबका अलग अलग तरीका होता है पूजा करने का, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरह से होता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं रखने लगी थी, और फिर से वो आ रही थी मेरे पीछे पीछे, लेकिन उसके बाद वहाँ चली गई थी ना, अभी देखना फिर से आ जाएगी। और ना इसका डर लगता है ना, अभी अपने आप को संभाल नहीं पाती, जब दौड़ने लगती है ना तो अपने आप को संभाल नहीं पाती है और गिर जाती है। और हमारे यहाँ की ज़मीन बहुत पक्की है ना, तो चोट लगने का डर रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अब जा रही हूँ, पीछे वाला जो गेट है उसे खोल दूँगी और वहाँ पे भी रख दूँगी अगल बगल। और ये देखिए जो यहाँ भाभी के दरवाजे के पास में रखी थी ना, उसे लेने जा रही थी। तो बस यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी, और मैं पूरा बाहर नहीं निकली थी क्योंकि मैं नाइटी पहनी थी, इसलिए मैं बाहर नहीं निकली थी। तो बस देखिए वहाँ पे रखने के बाद और फिर मैं आ गई थी किचन में। अब किचन में भी रख दूँगी, फ्रीज जहाँ पे रखी ना, तो फ्रीज के नीचे खल है, जो खल होती है जिसमें खूनते हैं धान उन कूटते हैं ना, तो खल है, तो वहाँ पे भी रख दूँगी। और गैस के पास रख दूँगी, और दोनों दरवाजे के अगल बगल रख के एक सीढ़ी पे रख दूँगी, मतलब सीढ़ी के बीचों बीच रखूँगी। फिर चली जाऊँगी छत पे केले के पेड़ के पास, और मतलब किचन में वहाँ पे सब पे रख दूँगी। और यही सब करते करते इतना मैं ज़्यादा थक गई थी, बार बार उठक बैठक करना पड़ा था। पता नहीं क्यों ना आज ना मेरी सुबह से जब से उठी ना, मेरी कमर जो रीढ़ की हड्डी होती बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जो कि मेरा कभी भी कमर कभी आज तक इतना है कि मेरा कमर कभी नहीं दर्द करता, लेकिन पता नहीं क्यों ना, या तो हुक जैसे होता है ना, कभी कभार हुक चला जाता है, और इसी वजह से ना मेरा बहुत ज़्यादा जब झुक रही ना तो एकदम जैसे अकड़ जा रहा है, इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और मैं आ रही थी छत पे, तो मैं चाबी यहाँ का ले आना भूल गई किचन का, तो कहीं चलो बाहर से ही रख दे रही हूँ, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं फिर से नीचे जाऊँ और छत पे आऊँ। तो उसके बाद फिर देखिए मम्मी भी आ गई थी पूजा करके, तो मैं मम्मी का पैर छू ली थी। और मम्मी का भी पैर ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके भी पैरों में बतास है, तो जिस वजह से उनका घुटना बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और उन्हें भी मतलब गई बाहर सब जगह पूजा वूजा करी, तो वो भी थक गई थी। तो उसके बाद मैं जा रही थी चाय रखने के लिए, और यहाँ पे देखिए सालू भी आ गई थी नहा के। तो चलिए अब हम लोग भी चलेंगे, चाय वाय पी लेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए मैं लेती आई थी, सालू को ब्रेड खाने का मन था तो उनके लिए ब्रेड लेती आई थी, और मैं पराठा खाऊंगी क्योंकि मुझे ब्रेड कम पसंद है, तो मैं पराठा खा लूँगी। बस देखिए चाय भी बन गई थी, और दिशा देखिए सो गई है, उसे मैं आंगन में ही सुलाई हूँ, क्योंकि ना बेड पर इसका बहुत ज़्यादा डर होता है कहीं गिर ना जाए बेड पर से, इसलिए मैं इसे बेड पे नहीं लेटने देती हूँ। क्योंकि देखिए बच्ची है, और अक्सर अब काम उम में हम लोग रहते हैं ना कि बच्ची है कि गिर ना जाए, जिस बात का डर रहता है ना अक्सर वही हो भी जाता है। तो इसीलिए ना मैं इसे बेड पे नहीं लिटाई थी, मैं सालू से कि हाँ आंगन में इसे लिटा दो। तो बस यहाँ पे देखिए चाय पीने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे किचन में। तो यहाँ पे सालू बनाने लगी थी आलू टमाटर की सब्जी, आलू को उबाल के और फिर उसकी सब्जी बना रही थी। क्योंकि कल रात क्या हुआ कि कल रात ये लेते आए थे नाश्ता, और जो शाम को खाना बना था दाल चावल तो पूरा बच गया था, कोई भी नहीं खाया था कल शाम को, बस मम्मी खाई थी और एक खाए थे। तो दाल चावल पूरा बच गया था और रोटी बच गई थी। तो बस ना वही चावल को फ्राई कर लूँगी और दाल को फ्राई कर लूँगी, तो हम लोग सब लोग मिल के खा लेंगे। और वैसे तो आज नाग पंचमी, वैसे तो आज खाना जैसे पूड़ी उड़ी ये सब बनती है, लेकिन इतनी समय नहीं बनाऊँगी, शाम को बनाऊँगी। क्योंकि देखिए शाम को ये भी रहते हैं, और शाम को ही हम लोग सोचे कि चलो शाम को बन जाएगा, इतनी समय सब खाना बचा तो ये सब भी यूज हो जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए सालू वही सब कर रही थी, पहले सब्जी बना ली थी, और उसके बाद जो दूध था शाम को उससे उबाल के, और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। उठ गई थी ना तो बहुत रो रही थी, सालू से नहला धुला दी थी। नहलाने के बाद मैं कही कि चलो
यहाँ पे दरवाजे के पास में बैठ जाती हूँ, शटर बंद कर दी थी। मैं कही चलो कुछ यहाँ से गाड़ी उड़ी जाते होते रहती ना तो देखेगी तो खुश होगी। तो बस यहाँ पे देखिए खूब खेल रही थी और इतना ये खेल रही थी ना कि मतलब दरवाज़ा की जो पट्टी होती है इसे पकड़ने के लिए बहुत खुश हो रही थी। मतलब इसे लग रहा था कि मुझे कुछ मिल रहा है, बहुत ज़्यादा खुश होके और ये खेल रही थी। यहाँ पे देखिए मैं इसे सोची कि ले आऊँ यहाँ, फिर से वहाँ पे भाग जा रही थी। और यहाँ पे जैसे गाड़ी उड़ी जब जाए तो देख देख के और खुश हो जा रही थी। और मैं भी यहाँ पे बैठ गई थी और मेरे से बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा था कि मैं 1 मिनट भी बैठ जाऊँ यहाँ पे। पता नहीं क्यों मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ये देखिए कैसे भाग रही है, देखिए। और अपना ये चलना सीख रही है वॉकर में। वैसे तो घुटनों के बल काफ़ी अच्छे से चल रही थी, लेकिन अब ना इसमें वॉकर में मतलब अभी पहले से हम लोग बैठाते थे ना तो नहीं चलती थी, लेकिन आज यहाँ पे इसे करी ना तो काफ़ी अच्छे से बैठ रही है और रो भी नहीं। पहले क्या था ना कि 1 ही मिनट बैठती थी और ये रोने लगती थी। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी कमर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो मैं चल रही यहाँ पे मैं सोची यहाँ पे लेट जाती हूँ, इसे भी देखते भी रहूँगी और मैं लेट भी जाऊँगी, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा था, इतना ज़्यादा मेरे कमर में दर्द हो रहा था। तो बस देखिए यहाँ पे मैं जब लेट गई ना तो ऐसे लगा कि मैं चली गई हूँ, फिर रोने लगी थी। ये देखिए, क्योंकि इसको क्या है ना कि इसके पास बैठे रहो, इससे बोलते रहो, इसके साथ हंसते रहो तो खूब खुश रहेगी। यहाँ पे देखिए हल्का सा रोने लगी थी, फिर मैं इसे अपने पास बुलाई तो फिर देखिए हंसने लगी थी। तो बस यहाँ पे इसे मैं दिखा रही थी दरवाज़ा में कहीं रोए ना, क्योंकि सालू बना रही थी खाना। मैं कहीं खाना वो बना ले और उसके बाद में इसे लेके चलूँ। तो बस देखिए खाना सारा बन गया था और उसके अंदर जो रोटी बची हुई थी तो इसमें मैं हल्का सा तेल लगा के इसे घस दे रही थी, क्योंकि ये वाली रोटी हम लोग को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, सालू को भी पसंद है और प्रिंसी को भी बहुत पसंद है। शिवांश तो नहीं खाता है क्योंकि बासी हो जाता है ना, तो बासी वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करता चाहे कोई भी चीज़ रहा। लेकिन रोटी काफ़ी ढेर सारी बची थी, कम से कम 8-9 रोटी बची थी। मैं कही चलो इसे अच्छे से सेक दूँगी, सब लोग खा लेंगे और उसके बाद फिर चलूँगी हम लोग खाना खा लेंगे। और शाम को का तो अभी कोई प्लानिंग नहीं हुआ है कि शाम को क्या बनेगा क्या नहीं। चलो देखूँगी, अभी इनसे पूछूंगी फ़ोन पे तो ये बताएंगे कि क्या बनना है शाम को क्या नहीं। तो बस यहाँ पे देखिए हम लोग बैठ गए थे खाना, चावल फ्राई, दाल और सब्जी और रोटी थी, वो सब लेके बैठ गए थे हम लोग खाना खाने के लिए। तो बस चलिए खाना पीना खा लेती हूँ और उसके बाद चलूँगी। मैं भी 1-2 घंटा आराम कर लूँगी, क्योंकि अब बैठूँगी तो फिर मैं भी अपना एडिट करूँगी। और ना हम लोग को मतलब पता नहीं क्यों इस बीच इतना ज़्यादा काम हो गया कि हम लोग को खाली होते होते 1-1:30 बज जाता है। तो प्रिंसी भी आ गई थी स्कूल से, भूख तो मुझे कब की लगी थी, तो मैं कही कि चलो प्रिंसी को भी आ जाने दो स्कूल से, तो हम लोग सब लोग साथ में खाना खा लेंगे। तो प्रिंसी भी आ गई थी, तो मैं सालू प्रिंसी बैठ गई थी। और शिवांश तो ना आने पे तुरंत खाना नहीं खाता है, वो आधा 1 घंटा रेस्ट कर लेता है, उसके बाद ही वो खाना खाता है। और उसके बाद शाम को मम्मी से पूछी, इनसे पूछे तो इनका सबका कहना था कि सत्तू की लिट्टी, फ्राई दाल, चावल और चोखा। तो बस उसी की तैयारी होने लगी थी। सालू देखिए जो चना होता है ना उसे पीस दी थी मिक्सर में और प्याज व्याज चॉप करके उसमें डाल दी थी। तो उसके बाद मैं कही कि जाओ तब तुम दाल और फ्राई कर लो और यहाँ पे मैं सत्तू तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि सब चॉप तो कर ही दी है सालू, बस मुझे मिक्स भर करना था। तो उसके बाद अजवाइन था ना, मैं तो बैठ तो गई, फिर मुझे याद है कि अजवाइन को हल्का सा हाथ से जैसे क्रश कर लो तो ना ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। तो सालू को मैं वही करूँगी, ये सब तुम कर दो, उसके बाद मैं अपना सब काम कर लूँगी। और मैं सालू को इसलिए इसे मैश मतलब नहीं करने दी ना, क्योंकि देखिए इसमें मिर्ची उर्ची पड़ी है और वो हमेशा उसको लेते रहती हैं दिशा को ना, तो फिर देखिए डर लगता है, क्योंकि वो हमेशा उसका करती है मुँह पोंछना है या काजल लगाना, तो फिर हाथ में मिर्ची लग जाती तो डर रहता ना। तो मैं कहीं चले वाला काम मैं कर देती हूँ, क्योंकि मैं तो इतना उसको काजल वजल कुछ लगाती नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे इसे खूब अच्छे से मैं सत्तू तैयार कर देती हूँ। और आज नींबू नहीं था तो इस सत्तू में ना मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालती थी, और अमचूर पाउडर या तो बहुत लोग अचार का मसाला, लेकिन मैं ज़्यादा करके अमचूर पाउडर डालती हूँ, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है। बहुत सारा लोग कहेंगे दीदी बहुत ही अच्छा सत्तू तैयार हुआ है। तो बस यहाँ पे देखिए ये हो गया था तैयार, इसे रख दूँगी एक साइड और उसके बाद मैं धुल लूँगी हाथ, फिर करूँगी खाना की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए सालू कर रही थी दाल को फ्राई। और चोखा में क्या हुआ ना कि मैं 2 बैगन उबाली थी बड़े बड़े, लेकिन दोनों बैगन ख़राब निकल गया। तो अब चोखा तो भी हम लोग नहीं बना रहे, अब चोखा ये दुकान से बैगन लेके आएंगे तो उसके बाद ही मैं चोखा बनाऊँगी। तो मैं इन सालों से कही कि जब तक ना आए तो तुम कचौड़ी बना लो, जो सत्तू की लिट्टी होती है मैं कही तुम बना लो, क्योंकि मैं कचौड़ी इसलिए बोल रही ना, मैं एकदम लिट्टी की जैसे गोल गोल नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। और जो थोड़ा सा जैसे कचौड़ी की जैसे हल्का सा दबा के बना दो ना तो सही रहता, सॉफ्ट भी रहता है और खाने में काफ़ी टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ पे देखिए सालू बैठ गई थी कचौड़ी छाने के लिए इंडक्शन पे, और मैं यहाँ पे बैगन लेते आए थे तो मैं तुरंत ही उबलने के लिए रख दी थी, क्योंकि आलू तो पहले से ही उबला हुआ था और बैगन को उबाल दी थी। और उसके बाद ना इसका मैं बना दे रही थी फ्राई चोखा।
और ना बैगन का फ्राई चोखा ज़्यादा अच्छा आता है। और सालू भी पहली बार इसे देख रहे थे तो सालू को भी काफ़ी अच्छा ये टेस्ट लगा था बैगन का फ्राई चोखा, क्योंकि जो बैगन उबाल के बस प्याज काट के लहसुन ये सब डाल के ना कम टेस्ट रहता है। और इन्हें तो भूख काफ़ी तेज़ लगी थी, लेकिन अब चोखा के लिए मुझे रुकना पड़ा। तो खाना तो सभी तैयार था, बस चोखा भर नहीं तैयार था। तो मैं फट से यहाँ पे फ्राई कर दे रही हूँ चोखा में फ्राई आप लोग के साथ 2-3 बार इसकी रेसिपी शेयर करी चोखा फ्राई की, तो इसलिए आज मैं एकदम अच्छे से नहीं बताई थी। बस यहाँ पे देखिए मैं आलू अच्छे से मैश कर ले रही थी और उसके बाद फट से जैसे ही बनेगा तो बस इन्हें मैं कचौड़ी तो बनी गई, दाल चावल सब बनी गया है, तो बस रह जाएगा चोखा। तो उन्हें फट से मैं निकाल दूँगी खाना और मम्मी को भी दे दूँगी, क्योंकि सुबह मम्मी के लिए तो सुबह ताज़ा खाना बनाए थे। अब हम लोग की तो बासी रोटी थी, लेकिन मम्मी और शिवांश के लिए मैं ताज़ा रोटी बनाई थी सुबह। तो बस यहाँ पे देखिए हम निकाल दे रही हूँ खाना। और देखिए सत्तू की लिट्टी कितनी अच्छे से बनके तैयार है और दाल का कलर भी काफ़ी अच्छा आया है फ्राई होके। आज सालू दाल फ्राई करी, वैसे तो रोज़ मैं हमेशा बनाती थी, लेकिन इस बार सालू फ्राई करी हैं। और ये बैठ गए थे मोबाइल लेके, इन्हें कुछ काम था मेरे मोबाइल में, तो अपना वही करने बैठ गए। किसी का नंबर शायद ढूंढ रहे थे या कुछ कर रहे थे। तो बस यहाँ पे देखिए, और त्यौहार है तो त्यौहार में तो वैसे तो बननी चाहिए थी दाल पूड़ी, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा करके हर त्यौहार पे ना दाल पूड़ी बनती है। लेकिन दाल पूड़ी देखिए सालू उतना नहीं बना पाती हैं दाल पूड़ी, और मेरी आदत क्या है ना, मैं चाहे कितना भी गीला पूरन होता है मैं बना लेती हूँ, लेकिन सालू का पूरन जैसे पिट्ठी जो होती है अगर थोड़ा सा भी गीला हो जाता है ना वो नहीं बना पाती हैं। तो बस यहाँ पे लीजिए मैं आप लोग को भी सबसे पहले थाली लगा दे रही हूँ। और प्रिंसी आ गई थी, मैं कही चलो मैं सबको निकाल दे रही जब तक सालू बना रही थी। यहाँ पे मैं कचौड़ी, दाल और चावल और चोखा गरम तो बस दोस्तों यहाँ पे देखिए निकाल दी हूँ सबके लिए खाना, और अब सब खा लेंगे खाना। और साथ ही चलिए आज का वीडियो भी अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और मैं मिलूँगी अब आप लोग से अगले ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।